हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों सीबीएसई के क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चे ज़्यादातर जो कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट और प्राइवेट वाले बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस टाइम इस बात को लेकर के कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म्स कब आएंगे। खास करके वो बच्चे जो फेल हो गए हैं या इंतज़ार कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट या प्राइवेट के फॉर्म का, वो तो ज़्यादा ही परेशान हैं और एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछते हैं। इतनी बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, इतनी बार मैं बता चुका हूँ, फिर भी ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो हमने कहा क्यों ना आपके लिए आरटीआई लगाई जाए और क्यों ना उसके बारे में आपको बताया जाए। अब बच्चों देखो, जो कुछ भी मैं कहता हूँ ना उसका एक सॉलिड बेस होता है। या तो हमें कहीं इंटरनल इन्फॉर्मेशन सही से मिली हुई होती है, या मैंने उस चीज़ को आरटीआई के माध्यम से ऑफिशियली पता किया हुआ होता है, तब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं जानता हूँ वैसे ही आप मानसिक रूप से परेशान हैं, तो और ज़्यादा मैं परेशान करूँ ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो जब मैंने अभी बताया कि प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बच्चों का एग्ज़ाम होगा और रेगुलर बच्चों के साथ ही में होगा, तो बहुत सारे लोगों ने कहा सर आप एक अकेले ऐसे ही यूट्यूबर हैं जो ऐसा बोल रहे हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनका नाम भी लिया लोगों ने कि ये प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले बच्चों को कह रहे हैं कि इस साल उनका एग्ज़ाम ही नहीं होगा और ना फॉर्म आएगा। तो हमने कहा कि क्यों ना आपको आरटीआई के माध्यम से इसकी सूचना दी जाए ताकि आपको ऑथेंटिक अपडेट्स मिले। और हमने बताया भी था कि ऑनलाइन आरटीआई आप कर सकते हो और ये कोई भी कर सकता है। यहाँ पर आप देख लो बच्चों, फीस भी जो लगती है ना, अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हो तो कुछ नहीं लगेगी, और अगर आप गरीबी रेखा से ऊपर हो तो भी 10 ही रुपये की फ़ीस लगनी है बच्चों। तो 10 रुपये दे करके आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हफ्ता 2 हफ्ता वेट करना पड़ेगा। तो हमने एक आरटीआई लगाई, उसका डिटेल यहाँ शो कर रहा हूँ। और ये आरटीआई अभी हमने कल ही लगाई है, आप ही के लिए लगाई है। 2-3 आरटीआईज़ हमने और लगाई थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन इस आरटीआई के बारे में बात कर लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के परेशान हो बच्चों। तो यहाँ पर आप आरटीआई डिटेल्स देख सकते हैं। हमने इसको छुपा दिया है क्योंकि इससे हम स्टेटस वगैरह चेक करते हैं, और ये पेमेंट मोड वगैरह भी इसमें डिटेल दिया हुआ, तो इसको भी हमने छुपा दिया है। आपके काम की चीज़ नहीं है, जो काम की चीज़ है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन बच्चों इसके पहले की वीडियो में आपको उसके आगे बताऊं, मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सीबीएसई का इस टाइम पे मॉक टेस्ट चल रहा है और उस मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लीजिए। पार्टिसिपेट करके उसका स्क्रीनशॉट हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस पर भेज दीजिए ताकि मैं आपको और अच्छे से हेल्प कर पाऊँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9628150142। ये काम आप करके आज मुझे भेजेंगे और मॉक टेस्ट ज़रूर करेंगे। शाम को 5 बजे शुरू होता है, 5 बजे के बाद में आप इसमें 5 बजे से पार्टिसिपेट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट हमें ज़रूर भेजिएगा बच्चों इस नंबर पर। और मैं बहुत अच्छे से हेल्प आपकी इस बार करने वाला हूँ ताकि आप सभी लोग पास हो जाओ बच्चों। हेलो बच्चों, जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़ में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं। और उसमें भी अगर आप सीबीएसई के क्लास 10th या 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम इस बार 2 पार्ट्स में होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट यानी कि टर्म 1 एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर में होने वाला है, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसमें 40 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये काफ़ी रिसेंट चेंजेस हैं और हमें से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि इसे अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि कोई मॉक सीरीज़ भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अनअकैडमी लेकर आया है खास आपके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th। इस टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं बच्चों। 11 सितंबर से हर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे को शाम 5 बजे क्लास 10th के मैथ और साइंस, क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स के टेस्ट करवाए जाते हैं। लेटेस्ट सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाए गए इस टेस्ट में आपको मिलेगा ऑल इंडिया रैंक और डिटेल्ड स्कोर कार्ड, जो कि आपको लाइव टेस्ट के बाद मिलेगा। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप पता कर पाएंगे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपके एग्जाम टर्म 1 एग्जाम के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाएं, फ्री में इनरोल करें और यूज़ करें मेरा कोड GEA। आप इसी कोड को यूज़ करके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हो 10% ऑफ। अब बच्चों आप लोग बार बार हमसे यही एक क्वेश्चन पूछते हो कि सर इन्होंने बोल दिया एग्ज़ाम नहीं होगा, आप कैसे कह रहे हो होगा। तो बच्चों ये सब तो मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ यार, क्योंकि अगर मैंने ये सब बातें बता दी ना तो जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी बंद हो जाएगी। हम ये सब रिवील नहीं कर सकते। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने आपके लिए आरटीआई लगाई और पूछा क्या क्या है, आप इसको देख लो। हमने यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस उनसे पूछे हैं और अगर इन क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको ऑफिशियली दिखा दूंगा
तब तो आप मान जाओगे ना कि हाँ जो सर कह रहे थे वो सही है। और ये जो रिप्लाई मिल रही है मिलेगी, ये बच्चों सीबीएसई के ऑफिशियल के द्वारा मिलेगी, ये कोई बनी बनाई बात नहीं होगी। यहाँ पर पहले हमने पहला क्वेश्चन पूछा है कि जो सीबीएसई है क्या वो थर्ड चांस देने जा रही है बच्चों को, खास करके उन बच्चों को जो सेकंड कंपार्टमेंट में फेल हो गए हैं उनको थर्ड चांस मिलेगा। अगर मिलेगा तो फॉर्म्स कब आएंगे और एग्ज़ाम्स कब होंगे इन बच्चों के। तो बच्चों अगर आप थर्ड कंपार्टमेंट को लेकर के परेशान हो कि हमारा होगा या नहीं होगा और हमको मौका मिलेगा कि नहीं, तो इससे तो तुमको पक्का पता चल जाए और गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि इसकी रिप्लाई मैं तुम्हें दिखाऊंगा बच्चों, तुम देख लेना और वो ऑफिशियल रिप्लाई होगी। मेरी बातें हवा हवाई नहीं होती, मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसका कोई ना कोई सॉलिड बेस होता है और आपके भलाई के लिए होता है। तो बच्चों थर्ड कंपार्टमेंट का जो फॉर्म है वो निश्चित रूप से आएगा और रेगुलर बच्चों के साथ में ही आपका एग्ज़ाम होगा। आप अपनी तैयारी बंद मत कीजिएगा। अगर तैयारी करने में दिक्कत है तो आप हमसे जुड़ सकते हो, अनअकैडमी की कोर्सेज़ ले लो, बहुत अच्छे से तैयारी वो लोग करवा रहे हैं। और अगर हमारा गाइडेंस आपको लेना है तो आप हमसे भी जुड़ लो, उसी व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर देना कि आप हमारा ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो। बच्चों जो दूसरा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने इनसे मांगा है वो ये मांगा है कि ऐसे बच्चे जो इस बार प्राइवेट और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे और वेट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इस बार वेट कर रहे हैं, मतलब प्राइवेट और इम्प्रूवमेंट में अपीयर हुए थे और उनका रिज़ल्ट सही नहीं रहा या इम्प्रूवमेंट में इस साल फिर से अपीयर होना चाह रहे हैं या जिनको प्राइवेट एग्ज़ाम देना है वो इंतज़ार कर रहे हैं फॉर्म्स का। तो ये फॉर्म्स इम्प्रूवमेंट और प्राइवेट वाले कब आएंगे और इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। अब समझ लो इस बात को हमने क्यों पूछा इनसे। पैटर्न का मतलब होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा यानी एमसीक्यू बेस्ड होगा या डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, और पैटर्न में ये भी बताएंगे ये कि टर्म 1 और टर्म 2 में होगा या मतलब खाली एक ही एग्ज़ाम होगा। तो ये भी इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मैं ऑफिशियली दे दूँगा ताकि आप परेशान ना हो बच्चों। और तीसरा हमने जो क्वेश्चन पूछा है वो और अच्छा क्वेश्चन है। हमने पूछा है कि क्या टर्म 1 और टर्म 2 एग्ज़ाम खाली रेगुलर बच्चों के लिए कंडक्ट करवाए जाएंगे या कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट और प्राइवेट बच्चे भी टर्म 1 और टर्म 2 एग्ज़ाम देंगे। अब तो आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा ना। हमने पूछा कि जो टर्म 1 और टर्म 2 है ये रेगुलर बच्चों के लिए तो है ही है। अब आप ये बता दीजिए कि जो प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं क्या उनको भी टर्म 1 और टर्म 2 देना होगा। इस क्वेश्चन के आंसर से आपको सारा इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगा कि रियलिटी क्या है। इसके बाद में बच्चों हमने चौथे नंबर पर पूछा है कि जो टर्म 1 एग्ज़ाम फॉर टर्म 1 एग्ज़ाम होम एग्ज़ाम सेंटर विल बी कंसीडर्ड। हमने पूछा है कि जो टर्म 1 एग्ज़ाम होना है रेगुलर बच्चों का वो उन्हीं के स्कूल में होगा, मतलब होम सेंटर होगा, या किसी दूसरे स्कूल में भेज करके परीक्षा करवाई जाएगी। अब अगर बच्चों आपका होम एग्ज़ाम सेंटर हो जाता है तो कितना अच्छा होगा। आप खुद सोचो, अपने स्कूल में बैठ करके परीक्षा दे रहे हो, ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा दे रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा आपका पेपर जाएगा। मैं चीटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा कि आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। जब आप दूसरे स्कूल में जाते हो तो कहीं ना कहीं एक वो हेजिटेशन होता है आपको और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कई सारे बच्चों का लो हो जाता है। प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वालों के सेंटर के बारे में भी हमने एक आरटीआई में पूछ रखा है, तो वहाँ पर हमने नहीं पूछा है कि कौन से जगह पे इनका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि बच्चों एक ही चीज़ हम बार बार नहीं पूछ सकते उनसे। यहाँ पर हमने पूछा है कि फॉर टर्म 1 एग्ज़ाम, मतलब वही हमने चौथे नंबर की बात बता दी। फिर पाँचवें नंबर पर हमने पूछा है कि सीबीएसई जो सेपरेट रिज़ल्ट होगा टर्म 1 और टर्म 2 का डिक्लेयर करेगी या एक साथ में रिज़ल्ट आएगा। मतलब समझ लो टर्म 1 एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होगा तो उसका रिज़ल्ट दे देगी, फिर टर्म 2 करवाएगी, या टर्म 1 और टर्म 2 का एग्ज़ाम करवा लेगी और फिर फाइनल रिज़ल्ट देगी। तो ये हमने पूछा है कि टर्म 1 और टर्म 2 का सेपरेट रिज़ल्ट आएगा या एक साथ में आएगा। और एक चलते चलते लास्ट चीज़ हमने जो उनसे पूछी है, हमने वो ये पूछी है कि इज़ इट पॉसिबल टू चेंज सब्जेक्ट स्ट्रीम और सब्जेक्ट फॉर प्राइवेट एग्ज़ाम। बहुत सारे बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि सर ये कंफर्म करके हमें बता दीजिए कि क्या मैं जो प्राइवेट एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहा हूँ तो क्या मैं सब्जेक्ट या सब्जेक्ट स्ट्रीम चेंज कर सकता हूँ। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी हमने पूछा है और इसकी भी रिप्लाई आपको जल्द मिल जाएगी। तो बच्चों इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जब हमें मिलती है, और उसका अब कई सारी आरटीआई हमने डाली थी अलग अलग लोगों के माध्यम से, कई सारे लोगों ने डाला था और क्वेश्चन पूछा था, तो जब उसकी रिप्लाई हमें मिल जाती है तब हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं बच्चों। अभी मैं आपसे इसलिए नहीं कह रहा हूँ किस दिन फॉर्म आएगा, किस दिन कितनी फ़ीस होगी, क्या होगी, हमें पता बहुत कुछ है उसके बारे में, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमें अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है।
तो बच्चों आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आप टर्म 1 और टर्म 2 की तैयारी में जुट जाइए। आपका एग्ज़ाम निश्चित रूप से कंडक्ट सीबीएसई करवाएगी। और अगर आप, वैसे तो आपका कोई फ़ोन उठ ही नहीं रहा होगा रीजनल ऑफिस में, हम लोगों की बात अक्सर हो जाती है रीजनल ऑफिस से या हेड क्वार्टर से, तो बच्चों अगर आपका भी फ़ोन उठता है तो आप उनसे पूछिएगा कि जो प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं इनका एग्ज़ाम कब होगा। फटाक से वो आपको बता देंगे कि फॉर्म आने वाला है। ऐसा हमारे कई सारे बच्चों ने करके पूछा है। और जब आप भी पूछ लो और आपको भी पता चल जाए तो हमें भी कमेंट में करके बताना, ताकि और बच्चों को पता चले कि खाली सर ऐसा नहीं बोल रहे हैं, सीबीएसई के ऑफिशियल्स भी ऐसा ही बोल रहे हैं। ताकि जो 2 3 4 चैनल वाले हैं यार पता नहीं क्या खा पी करके आते हैं और बच्चों के साथ में क्या करना है, ये फिर से बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे और फिर से बच्चे फेल हो जाएंगे। और जब फेल हो जाएंगे तब बच्चे परेशान होंगे। तो बच्चों जो कुछ भी है मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा इनके बारे में। बस यार मैं तुमसे यही कह रहा हूँ कि बच्चों मैं तुम्हें गुमराह कभी नहीं करता, जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ करेक्ट देने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि आज कुछ डिसीजन हुआ है सीबीएसई में, वो इन्फॉर्मेशन हमें मिली, हमने दे दिया, बाद में कोई मीटिंग हुई, कोई दूसरा डिसीजन हो गया, तो हो सकता है वहाँ पे कोई करेक्शन हो जाए, कोई मॉडिफिकेशन हो जाए। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें मैं आपको ऑथेंटिक देता हूँ। और यही वजह है कि हमारे साथ जो भी ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप में बच्चे जुड़े थे 95% से ज़्यादा बच्चे पास हो गए बच्चों। क्यों? क्योंकि गाइडेंस जब सही मिलेगा ना तब आप फेल नहीं होंगे। क्योंकि सीबीएसई का एग्ज़ाम पास करना बहुत आसान है, बस तरीका आपको समझ लेना है बच्चों। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। हमारा कहना है कि आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मॉक टेस्ट का स्क्रीनशॉट हमारे साथ में शेयर कीजिए। हम आपको आपकी स्ट्रेटजी बताएंगे कि एग्ज़ाम कैसे देना है। अगर आप हमारे ऑनलाइन गाइडेंस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो भी हमसे संपर्क कीजिए। और अनअकैडमी का कोई भी कोर्स खरीदिए तो GEA दे दीजिए वहाँ पे कोड, और इसके बाद में स्क्रीनशॉट भेजिए तो 10% कैशबैक मैं अपनी तरफ से आपको दे दूंगा बच्चों। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।